बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8th के लिए मैं लेकर आया हूँ आज एक और नया वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इस तरह दिया गया है, हमें एक फिगर दी गई है यहाँ पर, दिस फिगर और हमें इस फिगर में निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड। यानी कि x का वैल्यू क्या है उसको फिर ऐड करना है, y का वैल्यू फिर उसको बाद में ऐड करना है z का वैल्यू, वही हमें निकालना है। मगर हम तभी जाके x y और z को ऐड कर सकते हैं जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होगा x किसके बराबर है। जिस तरह ये 90 डिग्री के बराबर ये एंगल है, ये एंगल किस डिग्री के बराबर, ये एंगल किस डिग्री के बराबर है। माय डियर स्टूडेंट्स, as you know that 90 is interior angle of this triangle and x is exterior angle. Similarly here A is interior angle, y is exterior angle, z is exterior angle and 30 is interior angle. My dear students, अगर आप इस ट्रायंगल की तरफ देखेंगे तो इस ट्रायंगल में हमें पहले ही पता चलता है, ये एंगल भी हमें पता है, ये एंगल भी पता है। यानी कि अगर हम देखेंगे x का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, x का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, x प्लस दिस 90 हो गया लीनियर पेयर, हो गया 180, वहाँ x का वैल्यू निकलेगा। इसी तरह z प्लस 30 इज इक्वल टू 180 हो गया लीनियर पेयर, इसका निकाल सकते हैं। मगर y का कहाँ से आएगा, क्योंकि हमें a भी पता नहीं a किसके बराबर है, तो a कैसे हमें पता चलेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है यहाँ ट्रायंगल के कितने एंगल है, 1 2 एंड 3 में से 3 एंगलों में से हमें 2 एंगल पता है, तो हम थर्ड एंगल अच्छी तरह और आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसे लिखूंगा, पहले मैं इस एंगल का वैल्यू निकालूंगा फिर एक्स वाई जेड का निकालूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू सी हियर इन द पिक्चर फ्रॉम द गिवन फिगर, जो हमें यहाँ पर ये शक्ल दी गई है, एंगल ए प्लस एंगल 30 प्लस एंगल 90 डिग्री किसके बराबर है, 180। क्यों? क्योंकि ये एंगल के 3 एंगल हैं, इंटीरियर एंगल, अंदरूनी 3 एंगल हैं। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के अंदरूनी 3 एंगलों का जमा किसके बराबर होता है, 180। वो कोई भी ट्रायंगल हो उसके 3 एंगलों का जमा 180 डिग्री के बराबर होता है। वही मैंने यहाँ प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। एंगल ए हो गया एंगल ए, 30 प्लस 90 कितने बन गए, वो बन गए 120 इज इक्वल टू 180। इसके बाद ए में अपनी जगह लिखूंगा और 120 को यहाँ ट्रांसपोज करूंगा इस साइड, आर एच एस साइड में वो बनेगा 180 माइनस 120। जब हम 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ 60 बचेगा। तो एंगल ए हमारा जो है वो 60 डिग्री के बराबर हमको निकला। अब ये हमें याद रखना है। तो अब क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है यहाँ पर, वो मुझे एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, तो अब मैं कैसे निकालता हूँ ये वैल्यू। चलो मैं यह इस एंगल से जेड से स्टार्ट करता हूँ। इससे एंगल इन अननोन नंबर्स का वैल्यू जानना चाहूँगा जेड से। जेड प्लस 30 इज इक्वल टू 180। आप बता सकते हो क्यों ये 180 के बराबर। वेरी गुड, बिकॉज दिस z एंड 30 डिग्री और लीनियर पेयर एंगल, सो दियर सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी गुड, z प्लस 30 हो गया 180 डिग्री के बराबर। हमने लिखा यहाँ पर ये लीनियर पेयर एंगल है। फिर इसकी कैलकुलेशन में करूँगा तो z लास्ट पर आएगा 150 डिग्री के। इसी तरह मैं फिर इसी फिगर में जाऊंगा, मैं लिखूंगा अब y प्लस दिस, y प्लस ए, मगर a का वैल्यू हमें किसके बराबर निकला, 60, तो लिखूंगा मैं y प्लस 60 अगेन ये भी लीनियर पेयर एंगल है, तो ये भी 180 के बराबर होंगे। फिर इस y का वैल्यू मैं यहाँ निकालूंगा। फिर इसी तरह x प्लस 90 ये भी लीनियर पेयर एंगल है, x प्लस 90 इज इक्वल 180 लिखा मैंने यहाँ पर। आप देख सकते हो x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 180 बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर एंगल। तो x किसके बराबर निकलेगा लास्ट पर, 90 पर।
90 के बराबर। तो अब लास्ट पर मैं अब निकालूंगा x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि मुझे अब सारे एंगल पता चल गए। x किसके बराबर है 90 डिग्री, y किसके बराबर 120 डिग्री, z किसके बराबर है 150 डिग्री। इनको अब मैं ऐड करूंगा, वो लास्ट पर निकलेगा 360 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, उसका ए पार्ट। अब उसका बी पार्ट है, बी पार्ट आप खुद करेंगे। बी पार्ट भी बिल्कुल आसान है, मैं इसके लिए आपको हिंट भी देता हूं। देखो बी पार्ट कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों। बी पार्ट हमने करना है, बी पार्ट हमें इस तरह दिया गया है। ये बी पार्ट में भी ये कौन सी फिगर है यहाँ पर, ये क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4, हाँ क्वाड्रिलेटरल। इसके 3 एंगल दिए गए हैं, ये एंगल ये एंगल ये एंगल। अब मैं पहले ये एंगल निकालूंगा, इसका कुछ नाम लिखूंगा, सी डी पी या पी लिखूंगा यहाँ पर। फिर मैं लिखूंगा इसका सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल 360। वहां से ये एंगल पी निकलेगा। फिर मैं आसानी से बता सकता हूँ दिस एंगल दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, इसमें से एक्स निकलेगा। एंगल दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, इसमें वाई निकलेगा, इसमें जेड निकलेगा, उसमें डब्ल्यू निकलेगा। फिर मुझे लिखना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। वहाँ आसानी से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। अब हमें और एक प्रॉपर्टी यहाँ पर ज़रूरी सीखनी है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, देखो माय डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो अगर हमारे पास ये ट्रायंगल हो, अगर ये ट्रायंगल जो है, अगर मैं इसका ये जो साइड है, इस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अगर इस साइड को मैं थोड़ा आगे खींचूंगा, एक्सटेंड करूंगा, तो ये एंगल बनाएगा। इस साइड के साथ ये वाला साइड एंगल बनाएगा। दीज एंगल लाइक दिस, एंगल लाइक दिस, एंगल लाइक दिस, दीज एंगल्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल एंगल्स। इनको हम एक्सटर्नल एंगल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं एक्सटर्नल एंगल। इसी तरह हम रेक्ट एंगल को भी इसी तरह करेंगे, इनको थोड़ा खींचेंगे इन साइडों को, तो वहां पर भी जो रेक्ट एंगल के बाहर एंगल बनेंगे, इनको भी हम कहेंगे एक्सटर्नल एंगल्स। तो हमें याद रखना है, अब मुझे बताना है यहाँ पर सिर्फ एक बात कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। अगर हमारे पास कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, कितने भी साइड होंगे उस पॉलीगन के, मगर जो उसके एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं, बाहर वाले एंगल होते हैं, उन सारे एंगलों का जमा 360 होता है। ट्रायंगल के एंगल्स, एक्सटर्नल एंगल्स का जमा होता है 360, वही होता है क्वाड्रिलेटरल्स का, वही होता है पेंटागन, यानी कि सारे एंगलों का एक्सटर्नल एंगलों का जमा होता है 360। आपको याद रखना है, कल हम इसी के बारे में और सवाल करने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।